मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि गुरु शनि ये दोनों का चाल बदल चुकी है। अब यही आपके लिए बड़े उलटफेर करने वाले हैं। बड़े उलटफेर यही करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शनि आपके राशि के स्वामी हैं और गुरु जो हैं 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब इसमें एक अच्छी स्थिति बन रही है कि यहाँ ग्रहों का साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। भाग्यशाली समय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ग्रहों का साथ आपको ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ द्वितीय भाव में देखिए राहु है, राहु के साथ मंगल भी, बुध भी हैं। बुध तो वक्री अवस्था में है और अस्त अवस्था में है। खैर, आगे बात करें तो आपके तृतीय भाव में शनि हैं, शुक्र हैं और सूर्य भी रहने वाले हैं। अब ये तृतीय भाव से तीनों की जो दृष्टि है, सबसे बड़ी बात है कि आपके भाग्य भाव पर है। तो कुछ मामलों में बहुत लकी और कुछ मामलों में थोड़े संघर्ष भी आपको करना पड़ सकता है। बाकी देखिए, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मार्गी अवस्था में बैठे हैं, मार्गी हैं, जो बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इधर देखिए अष्टम भाव में केतु बैठे हैं और चंद्रमा का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में ये जो आपके लिए ये सप्ताह रहने वाला वो कैसा रहेगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये आपके लिए एक अच्छा समय कह सकते हैं, जहां परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनेगा, एक अच्छी स्थिति बन रही है। केवल इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसी भाव में अंगारक योग बन रहा है। यदि आपने अपने वाणी का गलत प्रयोग किया तो आपके वाणी के कारण, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी भाव माना जाता है, याद रखिएगा, समझिएगा अच्छे से, और ये वाणी भाव भी है, परिवार भाव भी है, द्वितीय भाव। अब इस भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं। ये दोनों जब भी एक साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग का प्रभाव जो है वो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। जी हाँ मित्रों, इसका प्रभाव आपके परिवार में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, जैसे कि झगड़े होना, जैसे कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाना जिसमें आपसी ताम झाम हो जाना, झगड़े होना, किसी से बहस होना, कोई काम में सपोर्ट नहीं मिलना, कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो पारिवारिक स्थिति इस तरह की रह सकती है, इसलिए आपको हम पहले ही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि परिवार में विरोध का आपको सामना करना पड़े। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़े से इमोशनल इस सप्ताह में आप होने वाले हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ी दूरी भी हो सकते हैं। ये है कि आप इस समय चाहेंगे तो ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, लेकिन दूरी का मतलब झगड़े नहीं, किसी कार्य को लेकर दूर जाना, किसी ज़रूरी कार्य को लेकर व्यस्त होना, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो ये कह सकते हैं कि समय आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। इसलिए जितना आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बच्चों के लिए, संतान के लिए भी काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति आपको होगा, कोई बड़ा काम आपका बनेगा, इसलिए ये समय, ये सप्ताह आपके संतान को लेकर अच्छा है। वहीं मित्रों, आपको बता दें, इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो ये सप्ताह आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आपके प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा मधुर हो सकते हैं, नज़दीकी आपकी बढ़ सकती है, आपके लव रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको कह सकते हैं कि किसी से लव प्रपोजल भी प्राप्ति होने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके
स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य को लेकर भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत परेशानी की बात है, ये है कि थोड़े से आप ध्यान रखें तो अब सब कुछ अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत अपने खुद का ध्यान रखें, खान पान ठीक ठाक रखें, समय पर भोजन करें तो सब अच्छा रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ये एक अनुकूल और बेहतर समय आपका रहने वाला है। वहीं बात करें एजुकेशन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो मित्रों आपके एजुकेशन के लिए तो ये सप्ताह एकदम से कह सकते हैं कि भाग्यशाली सप्ताह कह सकते हैं। शिक्षा में बहुत ज़्यादा गुरु आपको मदद करेंगे। गुरु जो देव गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति ग्रह जो हैं वो शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना शिक्षा में कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये जो हैं वो मार्गी हो चुके हैं, जो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आपके कैरियर बना देंगे। इस सप्ताह में आपके कैरियर से जुड़े कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, कैरियर को लेकर कोई नई जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अपडेट रहने की कोशिश करें। विद्यार्थी इस समय कुछ बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। आगे बात करें तो बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर भी ये आपका बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार में देखिए आप सोच समझकर काम करें, थोड़े से ध्यान रखें कि बुध जो है वो अस्त हैं। अब जब भी बुध अस्त होते हैं तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, तभी जाकर आपको सफलता मिलता है। इसलिए जितना ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत करें, अपनी तरफ से प्रयास करें, अपनी तरफ से कार्य करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध का जो अस्त होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बिजनेस में मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यह है कि इस सप्ताह में यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो द्वितीय भाव में जो राहु हैं ये आपको अचानक से कहीं से कोई बहुत बड़े ऑफर दे सकते हैं बिजनेस में, जो आपका काम बना देगा, और ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। चलिए आगे बात करें तो आपके जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है। जॉब के लिए बहुत अनुकूल समय कह सकते हैं, जहां जॉब से संबंधित कोई शुभ समाचार, शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे खुशी से आंसू निकलेंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़े तनाव भी होगा, इतना आसानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार, कोई बड़ा काम बनने की स्थिति बन रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। वहीं मित्रों आपको बता दें, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो धन तो बहुत खर्च होगा, ये याद रखिएगा। खर्चीला भी समय है, लेकिन ये है कि इनकम भी आपका बहुत अच्छा होगा। मेहनत कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे ना हटे। कभी कभी आपका काम बहुत जल्द बनेगा, कभी आपको रुकावट झेलने पड़ सकते हैं। विवाद से भी आपको इस सप्ताह में बचना है। कोई भी कारण हो विवाद से बचें, संभल कर रहने की कोशिश करें। यात्रा से भी बचें, बहुत कम यात्रा करें। लंबी दूरी की यात्रा भी से भी आपको बचना चाहिए। यदि कोई यात्रा बहुत ज़रूरी है तो सोच समझकर यात्रा करें। पूरी स्थिति को देखकर आगे संभल कर यात्रा करें तो ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय है, जहां किस्मत एकदम से कह सकते हैं कि साथ आपको देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जहां इस समय किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा और नए लोगों का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को भाग्यशाली कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आप कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। भाग्यशाली समय है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ भी किसी से झगड़े, विवाद, नाराज़गी होने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और उपाय क्या करना है ये समझ लीजिए। इस समय जितना ज़्यादा हो सके सूर्य को जल देना, और साथ ही साथ आपके अपने जो कोई भी इष्ट देव हैं उनका ध्यान खूब करें, नाम जप करें और पूजा पाठ करें, चालीसा पढ़ें उनका, तो सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।